मैम राधे राधे। अब आप बोलोगे मैम एक चाम की रीडिंग तो करा दी, एक का क्या? तो ठीक है, इन दोनों चाम में से एक चाम पिक करो, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने पहले रीडिंग नहीं देखी है और आप गणेश जी के चाम को पिक कर रहे हो, तो उस रीडिंग की लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने मोर पंख पिक करा है तो आइए जानते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपको डिवाइन क्या कुछ बताना चाह रही है और आपकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है। ओके, रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है, ठीक है। सो लेट्स सी। जितने भी वीडियो मैं शूट कर रही हूँ उसके टॉपिक्स मुझे नहीं पता, तो वीडियो शूट होने के बाद ही मैं टॉपिक मेंशन करूंगी। ओके, ये लव रीडिंग है, तो आइए जानते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को चाहते हो जिसके साथ आप दिल खोल कर बात कर सको। आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन को चाहते हो जिसके साथ आप खुल के जी सको। तो आप अपनी लाइफ में एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं उनके साथ खुलकर जी सकूं, खुल के अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकूं। तो यू आर मैनिफेस्टिंग सम पर्सन इन योर लाइफ, यू आर मैनिफेस्टिंग किसी एक को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप उसके साथ जिंदगी जीना चाहते हो। सच्चे दिल से भगवान से, प्रभु जी से, राधा रानी से, भगवान जी से किसी को मांग रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा शिव शक्ति और राधा कृष्ण की एनर्जी फील हो रही है, मतलब आप डिवोटी हो सकते हैं शिव शक्ति और राधा कृष्ण के। एंड साथ ही साथ मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप लोगों ने अभी आजकल कान्हा जी के बहुत सारे भजन सुनना स्टार्ट किया होगा। आपके आसपास का जो सराउंडिंग है अभी एकदम पीसफुल होगा एंड आप बहुत ज्यादा सरेंडर वाली एनर्जी में है। और आपकी बात करूं तो आपने अभी ईयरफोन हेडफोन लगाकर एकदम रिलैक्स होकर चिल होकर इस रीडिंग को सुन रहे होंगे। बहुत से लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो इस रीडिंग की टूवर्ड्स इतना अट्रैक्टिव हुए कि अपने आप को रोक ना पाए। हो सकता है 2-3 टेक में देख रहे हो, बट ये रीडिंग आपको कॉल करिए, आपको ऐसा लग सकता है, ये ऐसा हो रहा होगा। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। भगवान जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हमारे प्यारे कान्हा जी, हमारे प्यारे शिव जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, इफ यू लव समवन एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उस टाइप का पर्सन चाहिए या वो पर्सन चाहिए, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि टेक स्टेप फॉर इट। ओके, अगर अभी तक आपने उन्हें अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करी है या बताया नहीं है, तो कुछ टाइम ड्यूरेशन में चीजों को ऑब्जर्व करके अगर आप बताते हो सही तरीके से, सही वे में, तो वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। इफ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप एंड प्लानिंग की भाई हमारी शादी हो जाए या सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर शादी के लिए बोले, कमिटमेंट दे, तो ये उसके भी चांसेस दिख रहे हैं। बट सही ढंग से आपको बात रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए, सही तरीके से अपना पॉइंट रखते आना चाहिए, तो क्लियरिटी मिलते हुए दिख रही है। लाइक अगर आप किसी को क्रश है, आपको किसी पे क्रश है और वहां पर आपको क्लियरिटी मिल रही है कि हाँ ये रिलेशनशिप का फ्यूचर है या नहीं है, लाइक दैट। कुछ लोगों को पॉजिटिव क्लियरिटी मिल रही है और कहीं ना कहीं ये जो क्लियरिटी है ये आपकी हायर सेल्फ के लिए और आपके लिए बहुत अच्छी है। तो आपको आंसर मिलने वाला है कि हाँ मुझे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या ये पर्सन मेरे मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो एक क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और ये क्लियरिटी के बाद कुछ लोगों को खुशी होने वाली है, कुछ लोगों को दुख होने वाला है, क्योंकि यहाँ 50-50 की एनर्जी है। तो किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जा रहा है, किसी को कमिटमेंट मिल रही है, किसी को थोड़ा डिले वाले जोन में डाला जा रहा है। देखो मल्टीपल एनर्जी जैसी आ रही है, मैं वैसे ही बताऊंगी ना। तो कुछ लोगों को खुशी मिल रही है, आप बोलोगे कि मैम आपने तो कंफ्यूजन में डाल दिया, कुछ लोगों को खुशी मिल रही है। तो खुशी उन लोगों को मिल रही है या कम्युनिकेशन या फिर बातचीत उनकी हो रही है या रिलेशनशिप में उनके चांसेस है जहां पर सामने वाला पर्सन भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में हो और सामने वाला भी फ्लर्ट कर रहा है या आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, आपकी वैल्यू कर रहा है, तो आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, तो आपकी यूनियन होते हुए दिख रही है। जिसका फ्रेंड अगर आप लोग हो तो चीजें बेटर दिख रही है, बट अगर फ्रेंड वाला सिनेरियो नहीं है तो चीजें एंड हो जाएगी, ठीक है। एंड आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आने वाले हैं और उन आइडियाज पे वर्क करके आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपका फाइनेंस जो है वो भी अच्छा होते हुए दिख रहा है। मनी के लिए जो सोर्स है या मनी के लिए जो भी चीज है वहां पर भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। आपको मेहनत का फल मिलेगा। लवर्स का कार्ड है, लव लाइफ अच्छी होते हुए दिख रही है। अगर आपको बाई चांस, ठीक है, अगर आपका कोई क्रश है, उसको आपने प्रपोज किया, उन्होंने मना कर दिया, तो विद इन 1 मंथ के अंदर आपकी लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिख रही है। सिर्फ क्रश वालों के लिए बोलूंगी, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं उनका तो हाँ दिख रहा है, बट अगर आपको किसी पे क्रश है तो वहां पर मुझे ना दिख रहा है क्रश के लिए।
तो यस, अगर क्रश आपको मना करता है तो कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, क्योंकि लवर्स कार्ड है और कहीं न कहीं भगवान जी आपको एक सही जीवन साथी से मिलाएँगे। इस ईयर के एंडिंग तक आपको एक सही जीवन साथी मिलेंगे। आपको फेथ रखना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको पॉजिटिव रहना है और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, होगा, नहीं होगा, सही मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है हैव फेथ इन डिवाइन एंड बी पॉजिटिव। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना ज़्यादा फेथ रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। राधे राधे, मैं काली।